इतना शदीद गम है कि एहसास गम नहीं, कैसे कहूँ कि आपका मुझ पे करम नहीं। ख्वाजा 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 ख्वाजा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद फ़ुरक़ानिल हमीद। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अना अलैहि व सहबी। अल्लाह तबारक तआला का ये बड़ा फ़ज़ल है कि उसने हमें अदम से वजूद में लाया और अपने प्यारे महबूब ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत में भी भेजा। उसका सजदे भी आज बड़ा फ़ज़ल है कि आज निशा इस्लामिक चैनल पे नाज़रीन को है ना सरकार ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजेरी रज़ी अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से कुछ अर्ज़ करने का मौका मिला। तो लिहाजा दोस्तों बुज़ुर्गों, अब तमाम हज़रात को मालूम होना चाहिए कि ये रजब का महीना है, बरकतों का महीना है। इस महीने में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला का उर्स मुबारक भी मनाया जाता है। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, मैं जिस आयत करीमा के ताल्लुक़ से जिसे आज खुतबे उन्नान जो करार दे लिया, अरशाद बारी अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। ख़बरदार हो जाओ, बेदार हो जाओ कि जो अल्लाह के दोस्त होते हैं उनको ना खौफ होता है ना गम। वली को ना खौफ है मुस्तक़बिल का, ना गम है माजी का। ना माजी से वो गम ज़दा होता है, ना मुस्तक़बिल से खौफ ज़दा। तो लिहाजा दोस्तों बुज़ुर्गों, वलियों में भी तबक़ात हैं। एक वली होता है वली तशरी, एक वली होता है वली तकवीनी। तशरी वली और है, तकवीनी वली और है। तशरी वली जैसा मुफ्ती है, मुजद्दिद है, ये वली तशरी होता है, वली होता है मगर वली तशरी होता है। मगर वली तकवीनी वो होता है जैसा खुतुब अब्दाल है, इफ़राद है, ये क्या होते हैं वली तकवीनी। इनकी ज़िम्मेदारी रहती है ना। वली तकवीनी ज़िम्मेदार वली होता है कि वो जो चाहता अल्लाह वही करता है। अगर ये बोले औलाद दे दे, औलाद दे देता है। अगर ये बोले कि अल्लाह बारिश बरसा दे, बारिश बरसा देता है। अगर ये बोले फ़लाँ मर जा, मर जाएगा। अगर ये बोले उड़ जा तो उड़ जाएगा। तो ये वली तकवीनी की बात होती है। तो इसी तरह इसमें भी कुछ दर्जात होते हैं। जैसा कि पहली चीज़ ये बताई जाती है, समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, अज़मत और है, फ़जीलत और है, शराफत और है, करामत और है। तो अज़मत का ताल्लुक़ निस्बत से अज़मत होती है कि फ़लाँ का शागिर फ़लाँ का। तो अज़मत जो होती निस्बत से, फ़जीलत जो होती इल्म से, इल्म से फ़जीलत, जैसे दस्तार फ़जीलत बांधा जाता है तो इल्म से फ़जीलत। और शराफत ख़ानदान से, शराफत का ताल्लुक़ ख़ानदान से। और करामत का ताल्लुक़ फ़ज़ल इलाही से, अल्लाह के फ़ज़ल से करामत का ज़हूर होता है। ये चार चीज़ें हैं। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, सरकार गरीब नवाज़ है ना, हिंद के राजा हमारे ख्वाजा, दोस्तों बुज़ुर्गों, ये वली तकवीनी में शुमार होते हैं, है नहीं। ऐसा तो तारीख़ बहुत है, इशारे में निकले कि आप अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदानी सैयद व सादात हैं, हुसैनी नस्ल से हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में आपका शुमार होता है।
है ना। आपके वालिद बुजुर्गवार सैयद गयासुद्दीन भी है और मशहूर लक़ब से बगदाद शरीफ में आपकी मज़ार है। आपकी मज़ार, इनके वालिद की मज़ार इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला उनके मज़ार के रोड के सड़क के सामने है। मशहूर है उन्होंने अबुल हसन नूरी रज़ी अल्लाह ताला नाम से, हमने कई बार ज़ियारत किया। अबुल हसन नूरी जो सरकार गरीब नवाज़ के वालिद बुजुर्गवार है, जिनकी मज़ार है बगदाद शरीफ में। अब बहुत बड़े आलिम थे, सादात थे, तो सरकार गरीब नवाज़ वालिद की सोबत में इल्म ज़ाहिरी की तकमील की और हाफिज़ कुरान भी बने। उसके बाद ख्वाजा साहब दुनिया की बहुत सैर करे, मिस्र गए, शाम गए, है ना, यमन गए, जी कई मुल्कों की सैर की, अरब गए, अजम गए। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, सरकार गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े बड़े अकाबिर औलिया की सोबतों में रहे। पहली चीज़ मालूम होना चाहिए, अकाबिर औलिया की सोबत में रहे। उनके वालिद से इनको तरके में, प्रॉपर्टी में एक बगीचा मिला था हिस्से को, अंगूर का बगीचा। बगीचे में बैठे हुए थे एक मजज़ूब हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह, एक मजज़ूब वली वक्त में आ गए। तो आप बचपन से आपके अंदर ये आदत थी कि जो भी बुज़ुर्ग आते हैं उनका अदब एहतराम करते थे। आप खड़े हो गए, उनको बिठाए, अंगूर तोहफ़ा दिए, उन्होंने खा लिए, बाद में बीच जोब से निकाल के झूठा सरकार गरीब नवाज़ को वो मजज़ूब खिलाए। वो खिलाए क्या था, वो ख्वाजा का खाना क्या था, काया पलट गई, हक़ की जुस्तजू आ गई, हक़ की तलब आ गई। सरकार गरीब नवाज़ ने अपने नाम से आया हुआ, अपने हिस्से का आया हुआ बाग बेच के उस सारा पैसा गरीबों को खैरात कर दिया, मोहताजों को खैरात कर दिया और हक़ की तलाश में निकले। हक़ को पाने के लिए मुल्क दर मुल्क फिरते रहे। आखिर होते होते हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला उनके तक पहुँच गए। उनकी सोबत में रहे, 20 साल उनकी खिदमत करने के बाद आप मदीने मुनव्वरा ले गए और हुजूर की बारगाह में मारूज़ा किया कि या रसूलल्लाह सल्लम, मैंने मोइनुद्दीन को लाया कि तवाज़ई हमने कबूल किया और हिंदुस्तान का शहंशाह बना दिया। तो ख्वाजा को हिंदुस्तान भेजने वाले सरकार हैं, 20 साल खिदमत करे। उसी तरह कई और बुज़ुर्ग हैं, नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह उनकी सोबत में रहे। बड़े बड़े अकाबिर उनके ज़माने में जहाँ कहीं भी वली का नाम सुनते वहाँ जाते, हाँ सोबत। यहाँ तक के सरकार शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी, महबूब सुबानी, गौस समदानी, माशिक़ रब्बानी, महबूब यज़दानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सोबत में भी ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह 5 महीने 7 दिन थे। सरकार गरीब नवाज़ गौस पाक की बारगाह में, गौस पाक की खिदमत में, गौस पाक की सोहबत में 5 महीने 7 दिन भी थे। गौस पाक से भी आपने बहुत फैज़ पाया साहबा से। इसी तरह गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला से भी के अलावा और भी दीगर बड़े बड़े औलिया किराम से आपने तबरुकात हासिल किए, फ्यूज़ व बरकत लिए, है ना। लेने के बाद सरकार के हुक्म से आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, मुख्तसर तशरीफ़ बता दिया। और हिंदुस्तान को ये बर्र आज़म ऐसा है कि सबसे पहले यहाँ फ़ातेह मोहम्मद बिन क़ासिम सबसे पहले हिंदुस्तान में फ़ातेह बन के आ सिंध में, मगर उन आया तो उसका मकसद दीन को फैलाना नहीं था, तबलीग इस्लाम करना नहीं था, इस्लाम का प्रचार नहीं था, सिर्फ हुक्मरानी करना था। उसके बाद मोहम्मद बिन क़ासिम के बाद महमूद गज़नवी भी आया, तो गज़नवी का मकसद भी दीन को फैलाना नहीं था, इशाअत दीन नहीं था, तबलीग इस्लाम नहीं था। वो भी हाकिम की हैसियत से हुक्मरान बनना चाहता था, अपनी सल्तनत को वसी करना चाहता था। तो दोस्तों तारीख़ बताती है मोहम्मद बिन क़ासिम से लेके मुग़ल ख़ानदान तक भी किसी बादशाह ने उसके शोबे में, उसके दफ्तर में, उसके ऑफिस में एक शोबा नहीं रखा कि जिसका काम दीन की इशाअत हो, दीन का प्रचार हो, तबलीग इस्लाम हो। कोई बादशाह, मुसलमान बादशाह अपने दस्तूर में ये नहीं रखा कि इस्लाम फैलाना है। सिर्फ उनका मकसद हुक्मरानी करना, हुकूमत करना,
और अपने मुल्क को वसी करना, ये मकसद था। मगर जब ख्वाजा गरीब नवाज सरकार हिंदुस्तान को तशरीफ़ लाए, गज़नवी दौर इख्तिताम पर था, ख्वाजा आए, हिंदुस्तान को आए। क्यों? ख्वाजा का आने का मकसद सिर्फ दीन की इशाअत, तबलीग इस्लाम का काम करना, मखलूक को खालिक की तरफ रुजू कराना, ये मकसद लेकर ख्वाजा साहब हिंदुस्तान को तशरीफ़ लाए। वहाँ के जो राजा पृथ्वीराज, उसकी माँ नुजुमगर थी, उन्हें नुजुम से हिसाब डालकर बोली कि तेरे मुल्क में एक मुसलमान आ रहा है, उसका ऐसा ऐसा हुलिया है, वो आएगा तो तेरा खातिमा होगा, तेरी हुकूमत ख़त्म होगी, तेरा जवाल हो जाएगा। तो पृथ्वीराज डर गया कि मेरी माँ बता रही है। उसने सिपाहियों को ऐलान कर दिया कि शहर अजमेर में इस तरह का कोई आदमी दाखिल ना होने पाए जिसका फ़लाँ हुलिया है, फ़लाँ ड्रेस है, ऐसी दाढ़ी, फ़लाँ फ़लाँ है, वो दाखिल होने ना पाए। तो रास्ते में रोका गया ख्वाजा साहब को फौजियों ने। बोले मैं तो यहाँ बैठा, अरे यहाँ नहीं बैठना, आपको इजाज़त नहीं बैठने की, ये तो राजा की ऊँट बैठने की जगह, तुम नहीं बैठ सकते यहाँ, निकल जाओ छोड़ के। ठीक, ऊँटों को बोल दिए तुम बैठो, मैं जा रहा हूँ। तो ऊँट क्या हो गया, ऐसा चिपक गए, उठने तैयार नहीं। ख्वाजा साहब वहाँ से निकल गए, अनाज सागर तालाब के पास गए, वहाँ पूरे मूर्तियाँ मंदिराँ हैं, वहाँ जाको बैठे। तो इनको मालूम हुआ कि वे यहाँ से निकले, तो वहाँ गए, ये ऊँटा उठ रही नहीं। राजा बोला जाओ उनसे माफ़ी मांगो, मांगे के बाद ऊँटा उठ गए। ये करामत देख के और भी घबरा गया उन्हें राजा पृथ्वीराज। एक तो माँ बोली थी उन आएंगे तो तेरे लिए ख़तरा है, मगर आ गए। तो राजा क्या चाह रहा था कि कैसे भी अजमेर खाली करे, ये अजमेर शहर में ना रहे, मेरी हुकूमत सल्तनत में ना रहे, जब तक ये रहेंगे मुझे ख़तरा है। कैसा भी करके इनको अजमेर से बाहर भेजना। तो क्या करना, जगह तो बैठने नहीं दिया, अनाज सागर तालाब के पास चले गए। और इनके लोग, अब ख्वाजा साहब के साथ भी थोड़े लोग आए थे दुरेश, अब वो लोग अनाज सागर में वज़ू बना रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे। तो बम बना, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि जो पानी में मुसलमान हाथ डाले, जो पानी को मुसलमान वज़ू बना ले, वो हमारे लिए नापाक है, हम कैसे करें। तो कैसा भी कर को अनाज सागर के पास से, है ना, ये मुसलमान को, उनके साथियों को भगाया आ जाए। कैसे भागेंगे, तो उनको पानी बंद किया जाए, अनाज सागर के तालाब तक आने ना दिया जाए, पानी पीने ना दिया जाए, वज़ू बनाने ना दिया जाए। तो बम्बनों ने चाल चली, राजा ने ऑर्डर कर दिया, ठीक है, ख्वाजा को, उनके मुरीदों को, चाहने वालों को अनाज सागर के तालाब तक नहीं आने देना, बंद। ख्वाजा को मालूम हुआ, लोग बोले कि पानी बंद किया गया है, ठीक है। तो ख्वाजा ने क्या किया, एक प्याला पानी, एक लोटा कशकोल पानी मुरीद से मंगाए। मंगाना क्या था, पूरा पानी अनाज सागर का ख्वाजा के लोटे में आ गया। नदियाँ का पानी भी आया, नालों का पानी भी आया। एक रिवायत में है औरतों के छातियों का दूध भी आ गया, सूख गया। क्या बात, दूध सूख गया, पानी आ गया, है ना, ख्वाजा के कंट्रोल में पूरा आ गया। अजमेर खुश्क हो गया और राजा भी परेशान, प्रजा भी परेशान, क्या करें, पानी कहाँ गया, ख्वाजा का नहीं गया। बदतौबा हो गई, गलती हो गई, माफ़ी करो, पानी दो, बच्चे तरस रहे, फिर उठा पानी डाले अनाज सागर में, तो पूरा पानी कहाँ रिटर्न हो गया, दूध भी। तब फिर राजा सोचा क्या करें, जब तक इन्होंने यहाँ रहेंगे मुझे ख़तरा। एक तो आने नहीं दिए, बैठ गए, ऊँटों को बिठाए, जाको फिर कहाँ बैठे, गाँव के बाहर अनाज सागर तालाब के पास मंदिरों में बैठ गए, वहाँ भी पानी को खींच ली। अब क्या करना, तो बड़े से बड़े जादूगर को बुला को इनसे अजमेर खाली कराना। तो उस दौर का मशहूर जादूगर था जयपाल जोगी। उसे राजा बोला तेरी जादू के पावर से इनको अजमेर खाली करा, जब तक कि अजमेर शहर में रहेंगे मेरे नुकसान है, मेरे माँ का ये फैसला है। तो उन्हें ख्वाजा साहब के करीब आकर बोला, ख्वाजा साहब को मालूम हुआ कि उन्हें बड़े बड़े अजदा हैं, बड़े बड़े सांपा गीपा बनाता, जादू से सब कर जादूगर आ रहा है। तो ख्वाजा साहब आयतल कुर्सी पढ़ के अपने और अपने साथियों के लिए हिसारबंदी कर दी। उसे बोले चला तेरा करतूत। तो उन्हें जादू से पावर चलाता, जो भी आ करता
उल्टा जाकर उसके आदमियों को लगता, किसी का हाथ करता, किसी का सर करता, इन्हें हाथा पाँव काटना का तो जादू के पावर से भेजता, बर्ची भेजता, दाला भेजता, क्या की भेजता, कैसा इन्हें जादू की पावर से भेजता। वो हिसार के अंदर तक क्या भी नहीं आ सकता, जहाँ ख्वाजा ने बाउंड्री बना दिया कि यहाँ तक कोई भी नहीं आ सकता। वो कैसा उन्हें फेंकता कि उसके आदमियों को लाश, उसके आदमियाँ मरने लगे। ताज्जुब हुआ, फिर बोले ख्वाजा क्या तुम्हारा क्या तबीर है तबीर, जरा बता तुम्हारा करिश्मा, मैं जितना भी जादू चला रहा हूँ वापस मेरी चदमियाँ मर रही, तुम्हारा क्या था बता। मैं क्या बताऊँ, तू तेरा क्या है सभी बता। और मेरे पास एक ताकत है, बता रही तेरी क्या ताकत है। हरनी का चमड़ा फेंका ऊपर गया, इन भी जाको बैठा, ख्वाजा मैं गायब हो गया हूँ तो मुझे ढूंढ हो गया। वो क्या बढ़ा ले, ख्वाजा जूते को ऑर्डर करे, जूता गया, मारता मारता नीचे लग गिराया। जब इन्हें बोल रहा है नहीं ख्वाजा बाकी तुम्हारे में ताकत है, तुम्हारे में ताकत है तो तुम्हारे रसूल में भी ताकत है, ठीक है तौबा करता हूँ, कलमा पढ़ाओ, नबी का गया। तो बहुत बड़ा जादूगर जयपाल जोगी जो हवा में उड़ने वाला, गायब होने वाला, वो भी ख्वाजा की रूहानी कमालात देख के मुसलमान हो गया। एक बहुत बड़ा जिन था महादेव जिन, बादशाह के दरबार का, उन्हें भी ख्वाजा की औसाफ देकर, हुस्न अखलाक देकर, रूहानी कमालात देकर उन्हें भी तौबा करके मुसलमान हो गया। सब तो जो लोग मुसलमान बन रहे ज़बरदस्ती नहीं, मोहब्बत में आपको बन रही। सो ख्वाजा तलवार से इस्लाम नहीं फैलाए, ख्वाजा मोहब्बत से फैलाए, किरदार से फैलाए। तो ख्वाजा का मेन एक हथियार था जो इस्लाम फैलाने का, वो क्या था, वो है नज़रिए मसले वहदतुल वजूद। ख्वाजा पक्की वहदतुल वजूद ही है, यानी ऐनियत हमाउस्त फसामा वजूहुल्लाह, जिधर देखो अल्लाह ही के जलवे। तो ख्वाजा ने क्या किया, हिंदू को भी नज़दीक किया, काफिर को भी नज़दीक किया, मुशरिक को भी नज़दीक किया। क्यों, ख्वाजा क्या देखते थे, ये गोश हड्डी चमड़ी को नहीं देखते थे, उस पर होने वाली तजल्ली ऐनियत को देखते थे। तो ख्वाजा ने हर एक को ख़रीब किया, इनकार नहीं किया कि तू काफिर है, मुशरिक है। ख्वाजा एक बार रास्ते से गुजर रहे थे, थोड़े लोग आग की पूजा कर रहे थे। ख्वाजा बोले मियाँ क्या कर रहे हो, साहब हमें पूजा कर रहे हैं इसकी। क्यों, मरे तो क़यामत के दिन आग नहीं जलाना, यहाँ जिसकी पूजा करे तो नहीं जलाती आग, ऐसा बोले। ख्वाजा बोले ऐसा कहाँ है रे, आग को कौन पैदा करे उसकी कर, फिर तो आग की पूजा करने के बजाय आग को कौन पैदा करे, अल्लाह, उसकी कर। नहीं है मैं आग की यहाँ पूजा करे तो मरने के बाद आग हमना नहीं जलाती, ये हमारा अक़ीदा है। ख्वाजा बोले ये अक़ीदा गलत है, तू देख ले, अब मेरा जूता है, मैं जूता आग में डालतूँ, आग जलाती क्या। ख्वाजा अपना जूता आग में डाले, आग जलाई नहीं। तीनों बोले ख्वाजा देख बात तुम्हें क्या बोले, आग जलाती कहना है नहीं, फिर मैं तो आग की पूजा करता नहीं ना, आग को पैदा करने वाले की अल्लाह को मानता नहीं। तो दुनिया में ये आग मेरे जूते को नहीं जला रही तो क़यामत के दिन मुझे क्या जलाएगी। ख्वाजा का यह मिशन था कि मखलूक को खाली की तरफ रुजू कराना था। वो लोग जितने जो बुत परस्त थे, जो आग की परस्तिश कर रहे थे, उन्होंने देखे वाकई जब आग इस आग के पीछे हमें पड़े हैं, वो ख्वाजा के जूते को नहीं जला सकती है तो कल क्या जलाएगी। तौबा कर लिए, खुशी से इस्लाम कबूल करे। तो ख्वाजा ऐसे काम करे, हुस्न अखलाक, हुस्न किरदार और रूहानी कमालात से ख्वाजा ने दीन का प्रचार किया। और उस दौर के बादशाहों को फिक्र पड़ी, इन्हों खाली काफिरों को मुसलमान आज बनाए तो सबा क्या तो बगावत हुई तो हिंदुआ क्या तो बदल गई तो हमारी हुकूमत को ख़तरा ना आगा तो बादशाह लोगों डर रही सो। कहीं को ख्वाजा का मकसद हुकूमत नहीं, ख्वाजा का मकसद मखलूक को खुदा से मिलाना। ख्वाजा अपने मुरीद के साथ जा रही, एक जगह एक जना पकड़ा, काफिर खरजदार है, ख्वाजा का मुरीद खरजदार है, इन्हें खरजदार है, खरज होना गए, अब भी छोना गए, नहीं मेरे बात में देता नहीं, अब भी छोना रखो जाना, जिद कर आओ काफिर। ख्वाजा बोले ऐसा क्या, ठीक। ख्वाजा अपना 300 टिवाल झटके पूरे मोटा शरीफ यहाँ ले रहे गए, कितना तू दिया उतना ले गए। इससे आस पैदा हुई, वहाँ के समझे लाखों पड़ी, इंडिया रहेंगा 1000 लिया तो बस नहीं था क्या, ठीक था। 1000 के जगह यस्टर लेने गए तो हाथ ना सूख गए,
अकड़ गया, अरे तौबा रह गया, इस्लाम कबूल करा। तो ख्वाजा रूहानी कमालात से इस्लाम को फैलाए, इस्लाम की तबलीग करी। जो भी बादशाह जिस दौर का था ख्वाजा के दरबार में हाज़िरी दिया। अकबर बादशाह जैसा मुग़लिया दौर का पैदल आगरा से चल को आता था अजमेर को औलाद के लिए। अकबर बादशाह को औलाद नहीं हो रही थी, बे औलाद था, तो ख्वाजा के दरबार में आकर पैदल चलता था, आगरा से आकर दुआएं मांगता था। तो ख्वाजा ने दुआ कबूल की तो उसे शहज़ादा सलीम जहांगीर पैदा हुआ। तो वक्त का शहंशाह भी पैदल ख्वाजा के दरबार में आता था। हर दौर का बादशाह भी ख्वाजा के दरबार में ज़ियारत के लिए आता था। यहाँ तक अंग्रेज़ भी ख्वाजा के दरबार में आते थे। लॉर्ड कर्जन एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश के ज़माने का बड़ा गवर्नर था, उन्हें घोड़े पर बैठ को आया। अजमेर को 11 सीढ़ी चढ़ना नहीं, चढ़ने लगा तो मुजावरम बोले नहीं बा, ये अदब की जगह है मियाँ, यहाँ पैदल चलना है मुझे गवर्नर जनरल, मैं गवर्नर जनरल हूँ, मैं कैसा पैदल चलना, नहीं अदब की जगह, नहीं सुना। तो उसका घोड़ा, जिस घोड़े पे लॉर्ड कर्जन बैठा था, उसे गिराया, उसके सीने पे पैर रख के घोड़ा ठहर गया। जब अंग्रेज़ का गवर्नर लॉर्ड कर्जन ये लिख दिया कि हिंदुस्तान पर हाकिम और हुकूमत ना मुग़लिया करे ना हम कर रखे गए, पूरे हिंदुस्तान अगर हुकूमत चल रही है तो सिर्फ ख्वाजा की। ये अंग्रेज़ का स्टेटमेंट है। तो आज भी हिंदुस्तान में हुकूमत चल रही ख्वाजा की। किसे प्राइम मिनिस्टर बनाना, किसे चीफ मिनिस्टर बनाना, किसे क्या हाकिम बनाना, ख्वाजा की मर्जी के बगैर हिंदुस्तान में कोई कुछ नहीं कर सकता, मालूम हुआ। और ख्वाजा साहब अल्हम्दुलिल्लाह हर एक को अपना लिए, हर एक को अपनाए, अपना रंग चढ़ाए, तौहीद का रंग चढ़ाए, इस्लाम का रंग चढ़ाए, दीन का रंग चढ़ाए। मखलूक जो खुदा से गाफिल थी खुदा की तरफ उसे राग़िब कराए। मालूम हो रहा है ख्वाजा साहब का जो बहुत बड़ा एहसान है हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कि अल्लाह ने ख्वाजा को हिंदुस्तान भेजा ताकि हम लोगों को अल्लाह मालूम हो जाए। वरना अगर ख्वाजा नहीं रहते, वक्ती तौर पे आई कि बादशाह हुकूमत कर चले गए, ऐसा होता तो आज हिंदुस्तान में अल्लाह रसूल का नाम लेने वाला कोई भी नहीं होता था, है ना। आज भी क़यामत की सुबह तक भी हिंदुस्तान में इस्लाम ज़िंदा है तो इन औलिया किराम के सदक़े में, ख्वाजा साहब के बुज़ुर्गों के, ख्वाजा साहब के ग़ुलाम, ख्वाजा साहब के मुरीद, खुलफा हिंदुस्तान के हर सूबे में पहुंच गए, हर गली कूचे में पहुंच गए ताकि इस्लाम को ज़िंदा रखें। ये लोग हैं जब भी तो आज हमारा ईमान सलामत है। अगर ये औलिया किराम नहीं होते तो मुश्किल था अपना ईमान बचाना, है नहीं। तो जितने भी मुसलमान बादशाह हैं उनका मकसद खाली हुकूमत करना था, दीन फैलाना नहीं था, है ना। इस्लाम की तबलीग उनका मकसद नहीं था, है ना। तो ये अल्लाह वाले थे जो बंदों को अल्लाह से मिला रहे थे। ख्वाजा साहब के करामतें तो बेहिसाब है, मगर करामतों से ज़्यादा उनकी तालीम पे गौर करो, उनके मकसद मिशन को लेके चलो, है नहीं। हिंदुस्तान में कुफ्रिस्तान था, लोग बुत परस्ती करते थे, आग की पूजा करते थे, हवा की पूजा करते थे, पानी की पूजा करते थे, है ना, सांप की पूजा करते थे। मगर ख्वाजा साहब ने इन लोगों को तालीम दिया, तलक़ीन दिया, ये सब मखलूक है, ये गैरुल्लाह है, तुमने अगर इबादत करनी है तो सबका खालिक, सबका पैदा करने वाला एक अल्लाह वाहिद है। तो अल्लाह की तरफ ख्वाजा साहब ने रुजू कराया, है ना। तो ख्वाजा साहब को देखकर कई लोग, ख्वाजा साहब के दौर में तारीख़ में आता है 90 लाख काफिर मुसलमान। ख्वाजा साहब के दौर में पूरे हिंदुस्तान में कितने 90 लाख काफिर मुसलमान हुए। क्या देख को हुए बा? ख्वाजा कहते तो पैसा दिए, टक्का दिए, जैसे आज की जमात पैसा दे दो बच्चों को खींच को ले जा रही, वैसा ख्वाजा साहब क्या तो दिए क्या? सिर्फ ख्वाजा साहब का हुस्न अखलाक, किरदार, मोहब्बत, चाहत और रूहानी कमालात का सदका था कि 90 लाख काफिर ख्वाजा के हाथ पर तौबा करके मुसलमान बने। कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का कि ख्वाजा जैसी हस्ती को हमारे मुल्क को भेजा। हम हिंदुस्तान वाले ख्वाजा साहब के बहुत ही बड़े हम एहसानमंद हैं ख्वाजा के, क्योंकि ख्वाजा ने हमें इस्लाम बताया, ईमान बताया, कुरान बताया,
है ना। आज हम भी, हमारी आल औलाद भी क़यामत की सुबह तक कलमा पढ़ती रहेगी, नमाज़ पढ़ेगी, इबादत करेगी, तो समझो ये सब ख्वाजा साहब का सदक़ा है, ख्वाजा साहब की तुफ़ैल, ख्वाजा साहब की दुआओं का नतीजा कि आज हम नमाजी भी हैं, हाजी भी हैं, गाजी भी हैं, हमें जो भी हैं ये अजमेर वाले का सदक़ा है ना। अजमेर वाला बहुत पावर रखने वाला, बहुत क़ुव्वत और ताकत रखने वाला, जहाँ कहीं से पुकारे जाने वाला। तो लिहाजा दोस्तों, ख्वाजा साहब ने अल्लाह से इक़रार कर लिया, मालिक मौला, जब तक मैं और मेरे सिलसिले के तमाम चिश्ती जब तक जन्नत में नहीं आएंगे, तेरा ख्वाजा भी जन्नत में नहीं आएगा। तो बड़े हम खुश नसीब हैं, क़ादरी हो या चिश्ती हो, हम सब बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे पीछे बुज़ुर्गान दीन हैं, ख्वाजा है। आज हिंदुस्तान में काफिरों को डर है सो सिर्फ बुज़ुर्गों से, मज़ार वाले को डरती हूँ। जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता इंडिया में, ख्वाजा साहब के दरबार को जाता, चादर चढ़ाता, फूल कई को उसे डर, हंसी चल रही हुकूमत, हमें क्या तो नखरे करे, हम ना गिरा सकते हैं। काफिरों को डर पैसे का नहीं, काफिरों को डर बुज़ुर्गों का है। इन्हों चाहे तो बीमार बना सकती, लगड़ा लुल्ला बना सकती, अंधा बना सकती, कमज़ोर बना सकती, चाहे तो मुर्दा भी बना सकती, है नहीं। तो आज हिंदुस्तान में हमारी शान है तो औलिया किराम की तरफ से। हिंदुस्तान में इस्लाम फैला औलिया से फैला, है ना। तो सबसे पहले ख्वाजा ने खानखा खोली, तालीम दिया, तज़किए नफ्स दिया, लोगों को ख़रीब किया, मोहब्बत में लाए, है ना, अल्लाह की तौहीद को समझाए, ख़रीब करे। उसके बाद में मदरसा खोले ताकि तुम्हें कुरान मालूम हो, ताकि तुम्हें हदीस मालूम हो। जब उन्होंने इल्म सीखने लगे तो ख्वाजा साहब ने मस्जिद बनाई कि नमाज़ पढ़ो, इबादत करो। तो लिहाजा दोस्तों, हिंदुस्तान में इस्लाम अगर फैला तो सिर्फ खानखा वालों से फैला, बुज़ुर्गान दीन से फैला, बुज़ुर्गों की रूहानी कमालात से फैला, उनके हुस्न अखलाक से फैला। तो आज भी जो भी वली होते हैं उनकी दरगाह पे हिंदू भी जाता, मुसलमान भी जाता, हर ज़ात जा रही है। मस्जिद को नहीं जाते, मस्जिद गिराने की कोशिश करते, दरगाह को नहीं, दरगाह की तरफ अदब से झुक को जाते, चप्पल दूर छोड़ के अदब कर को जाते। क्यों भाई, क्या दिख रहा तुम ना, भाई क्या दिख रहा तुम ना। हिंदू भी जो है ना कट्टर भी रहेगा, जूते छोड़ को दरगाह के सामने गुजरता, अदब करता। क्यों? उनको मालूम है ये ज़िंदा हैं, ये ताकत वाले हैं, ऊपर भी ताकत वाले थे, अंदर भी ताकत वाले हैं। सबको छेड़ा जाए मगर इनको नहीं छेड़ सकना। हमारे शहर आदूनी में फसाद हुआ था, सैयद गुल हुसैनी बाबा रहमतुल्लाह अलैह मशहूर दरगाह चिश्ती, उनके मज़ार को गिराने के लिए वहाँ के हिंदू कोशिश करे कि दरवाजे की जाली तोड़े, तो दरवाज़ा ढकल रहे थे तो आप बाज़ार में से शेर बनकर गरजते हुए आ, शेर बनकर गरजने लगे। काफिर घबरा गए कि शेर आ गया मज़ार में से, सब के सब भाग गए। आज भी वो इलाके के जो हिंदू हैं, आज भी आदुनी में जमखानवाड़ी मोहल्ला है, गुल हुसैनी बाबा की दरगाह, आज भी अदब से सुबह उठते पहले मज़ार के पास आकर फूल चढ़ाकर नहा धो को उनकी वूदी खा को दूसरे धंधे जाते। आज भी, अब भी। तो हुकूमत किसकी चल रही है? अल्लाह वाले की। आज भी हुकूमत अल्लाह वाले की चलती है, अल्लाह वाले से इस्लाम बचा है, और क़यामत की सुबह तक हिंदुस्तान में इस्लाम फैलेगा भी अल्लाह वालों से और बचेगा भी अल्लाह वालों से। क्यों? उनका मकसद अल्लाह के करीब करना है, अल्लाह के करीब करना उनका मकसद है। हमारे ख़ानदान के पीर, हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्ग सैयद अब्दुल क़ादिर लिंगबन, क़ादिर लिंगा के नाम से मशहूर, आदुनी से दूर कोतवाल शरीफ में, ये भी चिश्ती हैं। जब आए उरकुन दिरना मशहूर जादूगर, इन्हों ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला शेर खुदा बीजापुरी के खलीफा, इनके हुक्म से आदुनी को आए। शहर की जामा में क्यों बैठते थे, खलंदर टाइप के थे। खैर उनको हुक्म हुआ चले कोतवाल शरीफ, तो वहाँ का लिंगाड़ा बोला कि तुम नहीं आ सकते, मुसलमानों को ये गो में आने की इजाज़त नहीं। पहले भाई ज़मीन तेरी ना मेरी, अल्लाह की, रात गुजारूंगा सुबह जाऊंगा। जब उन्हें हजरत के पास हरने का चमड़े पर बैठ कर रात को जिक्र करे, चमड़ा फैलने लगा, उन्हें लिंगायत का था, डर गया, ये क्या रे चमड़ा, एक तो मुसलमानों को इजाज़त नहीं, ऊपर से चमड़ा।
उन बोला हजरत तुम ना कैसा करो, नहीं भाई मैं जाता नहीं अभ्यास रखो। अरे कैसा हजरत, कैसा जाए, तुम ना मैं ये करूँगा वो करूँगा, क्या करता कर ले, मैं नहीं जाता, क्या करता कर ले। तो लाश को दोनों में मुनाजरा हो गया। तो हजरत बोले ठीक, तू किसकी पूजा कर रहा है? लिंग की। लिंगा फते लिंगाड़ा, पानी में डाल बॉडी में। तेरा लिंग तुझे आ गया तो मैं गाँव छोड़ के जाता हूँ, तेरा लिंग मेरे पास है तू गाँव छोड़ के जाना। आज भी मशहूर है दरगाह। ठीक बोला उन्हें, मेरा लिंग मुझे चंगा, लिंग को बॉडी में डाला। अबिन बोले हजरत बुला ले रहे के बॉडी में 100 लिंगा दिख रही, पकड़ने का एक भी नहीं मिलता। परेशान हुआ, तुम्हें बोला हजरत के अरे गए आगे सीधा पाँव को लपट लिया, लेफ्ट लेफ्ट देखा क्या आ गए। हाँ देखा क्या करना, जा फिर कौन छोड़ गया, तब जा तू बोला ना नहीं जाता बिल्कुल, वहाँ से उन्हें चला गया। आज भी उर्स के मौके पर जो लोग लिंगाड़े पूजा करते हैं, आज वहाँ के खादिम वो लिंग को पाँव को बनते। आज भी लिंगाड़े कट्टर मुसलमानों के दुश्मन, घर में खेत पेरो, बीज डालो, अच्छा काम करो, बेटी जो पैदा हुआ पहले खादर लिंगा के दरबार में नारियल फोड़ को हम बाकी काम करते। वो सिक्का आज भी चल रहा है, कट्टर लोगों के ऊपर खादर लिंगा का चर्चा चल रहा है। क्यों? औलिया तबलीग करे, दीन को फैलाए, है नहीं? तो इस वास्ते आज हम लोग मुसलमान तो हैं, बराए नाम गफलत में रहकर अल्लाह से दूर हैं, अल्लाह को भुला दिए हैं। अल्लाह के करीब रहने वाला अल्लाह वाला, अल्लाह से दूर रहने वाला आम बंदा, है नहीं? तो दोस्तों बुजुर्गों, आज जो कुछ भी हमें ये मस्जिदें, मीनारें, इजावाज़ें, अज़ाएँ सब मिल रही, ये ख्वाजा गरीब नवाज़ का सदका है। ख्वाजा ने अजान दिया यहाँ पर, अल्लाह अकबर का नारा लगाया, है ना? सरजमीन हिंद पर सबसे पहले तौहीद को बुलंद करने वाला ख्वाजा गरीब नवाज़, अजाएँ दिए, नमाजें पढ़े, क्या बात, ख्वाजा साहब ने हमें सबक दिया। तो दोस्तों बुजुर्गों, आज भी गैर कौम को डर है तो ख्वाजा का। वो बोलते मुसलमानों को ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं, उनके पीछे औलिया है, उनके पीछे बुजुर्गा है ना, वो सामने आ जाएंगे, किसी ना किसी गैबी ताकत से हमारी मदद करेंगे मुसलमानों की, तो डरते हैं। तो दोस्तों पहली चीज़ औलिया से मोहब्बत रखो। आज नए नए तबके निकले हैं, बुज़ुर्गों से दूर करते हैं, औलिया से दूर करते हैं। नहीं दोस्त, तुझे अल्लाह भी मिलेगा तो अल्लाह वाले के सदक़े में मिलेगा, अल्लाह वाले के सदक़े में तुझे अल्लाह मिलेगा। तो अल्लाह वालों को दूर नहीं कर सकते आप, उनकी निस्बत को दूर नहीं कर सकते आप, है ना? अब ख्वाजा की छुट्टी आती है तो 6 दिन अजमेर में उर्स चलता है, दुनिया भर के लोग आते हैं, ख्वाजा के चाहने वाले लाखों लोग अजमेर शरीफ आते हैं। क्यों आते हैं? उनको कुछ मिलता है जब ही तो आते हैं। वो तो छोड़ो, रिवाज है आज भी, गुजरात से, गुजरात स्टेट से, राजस्थान से टोलियाँ टोलियाँ पैदल फैमिली के साथ ख्वाजा की मन्नत तक, मज़ार तक जाते हैं आज भी। अब भी एक ख़ानदान, क्या रे मन्नत है भाई, चलो, चादर बड़ी लिए, पूरा ख़ानदान वो चादर के नीचे या ख्वाजा बोलते पैदल चलता है। कहाँ? गुजरात के देहात के, गुजरात के लोग, राजस्थान के लोग आज भी पैदल चलकर सबूत देते हैं, ख्वाजा तो ज़िंदा है तो हाजिर है, हमारी मन्नत ये है तुझे पूरा किया। आज भी अदब सामने दिखा तो नहीं, पीछे कहाँ गुजरात, कहाँ राजस्थान, आज भी पैदल चलते हैं लोग। आज तो उर्स के सीज़न में तो बेहिसाब हज़ारों लोग पैदल चलते हैं ख्वाजा के दरबार के लिए, अजमेर शरीफ को आज भी जा रहे हैं। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, तो हम ख्वाजा का दिन भी मनाना, ख्वाजा की छुट्टी भी मनाना, फातिहा भी दिलाना, नज़र नियाज भी करना, है ना, उनके तालीमात को आम करना, उनके मिशन को आम करना, है ना। हम घर में फातिहा नियाज करेंगे तो आइंदा आने वाली हमारी नस्ल, बच्चे भी फातिहा दिलाएंगे कि हमारे बाबा ख्वाजा की छुट्टी करते थे, हमें भी करेंगे, 11वीं करते थे हम भी करेंगे, 12वीं करते थे हम भी करेंगे। तारा दोस्तों बुजुर्गों, तो हिंदुस्तान में जहाँ भी खानखाएँ हैं, जहाँ भी बुजुर्गों के मज़ारे हैं, वहाँ पर गौसो ख्वाजा के मिशन को आम किया जाता है। आज अगर हम दिल को सुकून चाहते हैं, राहत चाहते हैं, बीमारी से नजात चाहते हैं, हमारे दर्जे बुलंद होना चाहते हैं, तो लाजिम है कि गौसो ख्वाजा से मोहब्बत करें।
जितनी मोहब्बत गौसे पाक की, ख्वाजा की, औलिया किराम की हमारे दिलों में रहेगी, इंशाअल्लाह उनकी निस्बत के सदक़े, उनकी दुआओं के सदक़े हमारी बीमारियाँ भी शफ़ा होंगे और हमारे दर्जे भी बुलंद होंगे, सुकून भी मिलेगा। है नहीं, जो इलाज डॉक्टरों से नहीं होता, जो इलाज हकीमों से नहीं होता, वो इलाज अल्लाह वाले की मज़ार पे होता है। जैसा हज़रत ख्वाजा सैयद रहमतुल्लाह नायब रसूल रज़ी अल्लाह ताला उनकी दरगाह पे जा, आज भी जा, अब भी जा, हज़ारों लोग काफिर, मुशरिक, मुनाफिक जो भी है मुसलमान और जाते हैं, कितना भी बड़ा शैतान जिन परी वो डॉक्टरों से बेजार, इलाज जाको एक रात 2 रात सो गई तो मेरा ख्वाजा दुआ कर देता है, बीमारी भी जाती है, बला भी जाती है, शैतान जिन भी भागता है। अगर कोई अंदरूनी बीमारी है तो मेरा नायब ऑपरेशन भी कर देता है। कई लाखों लोग फैज़ पा रहे हैं आज भी, अब भी 350 साल के बुज़ुर्ग हैं, आज भी जाको देखो क्या दरबार है, नायब रसूल का क्या दरबार है ना। अपने भी आते हैं, पराए भी आते हैं। क्यों? ख्वाजा की आता है, गौस की आता है कि इस्लाम को ज़िंदा रखना है, इस्लाम की शान बताना है, दीन का चर्चा बुलंद करना है। तो काफिर भी जाता है तो नायब रसूल का आशिक बन के बाहर निकलता है, अपने अपने घरों में नायब रसूल की फातिहा करता है। क्यों? उन्होंने ख्वाब में ऑपरेशन किया, बीमारी को भगाया, शैतान को भगाया, जिन्नात को भगाया, जादू को काटा। ये डॉक्टरों से नहीं होता, नर्सिंग होम से नहीं होता, ये तो अल्लाह वाले से होता, अल्लाह वाले से होता। तो आज कौम को, दुनिया को अल्लाह वाले की ज़रूरत है, अल्लाह वाले की ज़रूरत है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले अल्लाह वाले ही। जब नायब रसूल ग़ुलाम है ख्वाजा गरीब नवाज़ के, तभी उनके आका का आलम क्या होगा। जब ख्वाजा ग़ुलाम है मेरे मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, औलिया से नबी का पता चलता, नबी से खुदा का पता चलता है ना। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ सरकार का महीना है, आप फातिहा दिलाइए, निस्बत रखिए, हर वली से मोहब्बत रखिए, उनकी मोहब्बत ज़रूर काम आती है ना। तो ख्वाजा के तालीमात को भी अपनाओ, उनके बताए हुए रशद व हिदायत पर अमल करो, है ना। बस ज़िंदगी में अल्लाह तौफीक दे तो कभी अजमेर शरीफ की ज़ियारत भी करो। क्यों? ख्वाजा की ज़ियारत को जाओगे तो कल क़यामत के दिन ख्वाजा तुम्हें बख्शाएगा कि अल्लाह मेरी मोहब्बत में ने अजमेर तक आया था वतन छोड़ के। क्यों? सब लोग गए हैं, बादशाह भी गया, मिनिस्टर भी गया, गरीब भी गया, पीवन भी गया, है ना, मुगलिया भी गए, ब्रिटिश भी गए, आज के हिंदू भी, हर एक भी जाते हैं। तो कुछ मिलता जब भी तो जाते हैं, ख्वाजा देते हैं जब भी तो जाते हैं। ये तो औलिया किराम ने किया, उनसे लड़के भी करा, बादशाहों से डट के भी किया। निज़ामुद्दीन औलिया महविलाई से अलाउद्दीन खिलजी ने बगावत किया। कितने के बादशाह, क्यों? ये मखलूक को खालिक की तरफ बुलाने वाले थे। कितने के बादशाहों ने मुखालिफत किया, मगर अल्लाह वाले कामयाब होते रहे, होते रहेंगे भी। क़यामत की सुबह तक भी ख्वाजा का चर्चा रहेगा, ख्वाजा के मानने वाले रहेंगे और ख्वाजा का फैज़ान क़यामत की सुबह तक जारी व सारी रहेगा। शर्त सही अक़ीदत व मोहब्बत हो तो ख्वाजा आज भी मदद करते हैं, पुकारने वाले की मदद आज भी ख्वाजा करते हैं, सुनते हैं। ख्वाजा ज़िंदा है। मालूम है क्या बात? क्या तो हुआ क्या बात? टाइम पूछ रहा था मैं। तो लिहाजा ये बहुत दिन के बाद निशा इस्लामिक चैनल पे फ़कीर को भी खिदमत का मौका मिला। ख्वाजा की छुट्टी का मौका था तो मैंने ख्वाजा साहब के बारे में, औलिया किराम के बारे में समझा दिया। वली तशरी, वली तकवीनी, तो मेरा ख्वाजा वली तकवीनी है, जो ज़ुबान से बोलता अल्लाह उसे पूरा करता है ना। कोई नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। क्या होना? ख्वाजा के दरबार में जाओ, उनकी निस्बत के सदक़े दुआ कर ले, अल्लाह ताला ज़रूर हमारे मुरादों को, मकसदों को ज़रूर सुन लेगा और पूरा करेगा। बेदबी गुस्ताखी नहीं करना। और आजकल नए नए तबके औलिया किराम की बेदबी गुस्ताखी करने पे तुले हुए हैं, और इन जालिमों को मालूम होना चाहिए कि वली का अगर कोई दिल दुखा दिया तो हदीस है कि अल्लाह रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो लिहाजा दोस्तों बुज़ुर्गों, जहाँ तक हो सके वली से मोहब्बत करो, बगावत मत करो, अदावत मत करो। तुझे पसंद नहीं, खामोश हो जा,
मगर एतराज़ मत कर किसी वली की शान में, शान विलायत में बेदबी गुस्ताखी मत कर। क्यों? वली जानता है, देखता है। आजकल के लोग गैब को तो मानती मगर वली को नहीं मानती। अरे वली को भी अल्लाह नबी के सदक़े गैब की ताकत दे रखा है। वो जानते तेरे पेट में बच्ची है क्या बच्चा, वली जानता है कि तू कौन है, कब मरेगा, क्या मरे, ये सब जानते हैं। उनका अमसाल खुल चुका है, नबी के सदक़े में उनको कुछ इल्म मिला है ना। वो हर चीज़ को जानते हैं, अंदर बाहर हाल को भी जानते हैं नबी के सदक़े तो फल। तो हम भी जाना, हमारी फरियादें रखना, इंशाअल्लाह हमें कभी नाकाम नहीं होंगे, नाउम्मीद नहीं होंगे, ख्वाजा के सदक़े में बामुराद ही बामुराद रहेंगे, है ना। तो लिहाजा बस इन चंद मुख्तसर सी तमहीदी कलिमात के बाद आज के नशिस्त का इख्तिताम है। बस वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इतना शदीद गम है कि एहसास गम नहीं, कैसे कहूँ कि आपका मुझ पे करम नहीं। ख्वाजा